वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर क्लास। अपन आज की क्लास शुरू करते हैं एंड कुछ सवाल करते हैं ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन regarding equivalent resistance which we'll do in our class is this. See, this is a very easy question, and in this question we will understand that how we will solve it. हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को। तो आइए देखिए, दिस इज 5 ohm, this is again 5 ohm, this is 2.5 ohm, and this is 6 ohm, and again this is 6 ohm. So all these questions are given to us. In this particular question अपन को पूछा है कि कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सबसे पहले अपन को दिख रहा है दैट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट दिस इज व्हाट पैरेलल अरेंजमेंट एंड दिस इज व्हाट पैरेलल अरेंजमेंट। मुझे इन पैरेलल अरेंजमेंट्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। जितने भी बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप क्या करिए, इसको सॉल्व करके रेज हैंड कर दीजिए। बाकी अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों मुझे क्या दिख रहे हैं, 5 ohm and 5 ohm आर इन पैरेलल, सो वी कैन सॉल्व दिस एज 1 upon rp is equal to 1 upon 5 plus 1 upon 5. The answer is 1 upon rp is equal to 2 upon 5. rp की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 which is 2.5. That means after solving this we are getting a single resistance of 2.5 ohm. Similarly, ये तो मेरे पास 2.5 था, इसको तो ऐसा का ऐसा रख दो यहाँ पर 2.5। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला पैरेलल सिस्टम। इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे 1 upon rp is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 6 is equal to 2 upon 6, rp is equal to 3. So यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस मुझे मिल गया which is 3 ohm. After solving it we will get 2.5 plus 2.5 which is 5 and plus 3 which is 8. So this is 8 ohms. This is 8 ohms. So this is the final answer. चलिए, so this is the way we approach these types of questions. What are we doing? We are simplifying the circuit in each and every point. हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। पहले अपन ने इनको पैरेलल में सॉल्व, फिर अपन ने इनको पैरेलल में सॉल्व करने के बाद मेरे पास पूरा जो भी सर्किट है दैट कम्स इन सीरीज फॉर्म, और सीरीज फॉर्म में सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आता है 8 ohm। बहुत सही है, वेरी गुड। चलिए, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन इन दिस। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कल मेरे पास ये डाउट भी आया था, तो इस क्वेश्चन को अपन क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। The question is this. This is 10 ohm, this is again 10 ohm, this is 10 ohm, and this is again 10. This is A and this is B. Now, who can tell me how to solve this type of question? Yes, who can tell me? Raise hands. सर्किट के अंदर अपन ने ये देखा that these three are in series, तो अपन ने 10 plus 10 plus 10 30 लिख दिया। फिर अपन को 10 ohm वापस से दिख रहा है, तो ये 10 ohm तो यहीं कहीं रहेगा। Now these two can be seen as parallel. So this is 1 upon rp is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 30. So the answer becomes 30 is equal to 4 by 30, or we can say that rp is equal to 30 by 4, and this is 7.5 ohm. Tell me students, is everything is clear to everyone or not? Fast, raise hands.
बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल करने बहुत सारे, ताकि अपने जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, क्रिएटेड ना रहे, खत्म हो जाए सारा का सारा कंफ्यूजन। देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज वन टर्मिनल, this is 6 ohm resistance, this is 3 ohm and this is again 6 ohm। फिर एक और ऐसे मैंने सर्किट बना रखा है, this is again 3 ohm and this is 3 ohm। ये मेरे पास सर्किट है पूरा, this is 3 3 6 3 6। now those students who can do it, tell me, raise hands। जितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं रेज हैंड करके बताइए। यस अपेक्षा। चलिए तो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने इन दोनों को 3 + 3 6 आंसर दिया। नाउ दीज टू 6 आर इन पैरेलल and in parallel we know how to solve 1/RP is equal to 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6, RP is equal to 3। ये मेरे पास आ जाता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस इज 6, दिस इज 3 and this is again 3 ohm, 3 ohm। Now after solving this much we are getting these two in series, after solving these two in series we are getting like this is 6 ohm and again one 6 ohm resistance is in parallel to it, and after solving these two in parallel we are getting again one 3 ohm resistance, so the final equivalent resistance of this circuit is 3 ohm। So tell me students, if this circuit is clear to everyone or not, and if this circuit is clear then let us do one more circuit, fast everyone। Okay, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और देखते हैं, फोर्थ सर्किट ऑफ टुडे। Fourth circuit is something like this। क्या करंट तो दे यार सवाल। मैं जीता हुआ ना मेरा बड़ा नहीं ना तू बड़ा ना। Yes students, the circuit is in front of you, tell me how to solve this type of question। those students who can solve this question raise hands। सर्किट आपके सामने है, तो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं अपन, फटाफट बताइए, who can tell me how to solve this। yes मानता हूं कि अब किसी को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। इस पॉइंट के बाद तो सॉल्व करना आसान है, अपन जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। फटाफट बताइए सभी बच्चे, क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और फास्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and this has the potential to come in your CBSE examination। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पोटेंशियल रखता है आपके CBSE एग्जामिनेशन में आने का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको ये देखना है, यहाँ पर तो वायर थी,
लेकिन इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अगर कोई वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मींस देयर इज नो रेजिस्टेंस, so there is no potential drop over it. If there is no potential drop over it, so whatever potential it will be at this point, this point is also having the same potential and this point is also having the same potential. So we can directly connect these points to this point only. और यही चीज समझ आ जाती है। Very important question. Very important solution is that. See, very good. So now let us do one more question. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। रिवीजन का मतलब यही होता है ताकि आपको अपनी सारी गलतियां पता चल जाएं और जब अपन वापस से एग्जाम दें तो आपकी जो मिस्टेक्स पहले हो चुकी हैं वो मिस्टेक्स आप दोबारा ना कमिट करो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखते ही भावुक होके तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है। सोचो, समझो और फिर आंसर। दिस इज 4 4 2 4 4 2 B and A. Tell me what is the answer? Who can tell me? Raise your hands. चलिए, तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिखा? इस क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले दिख रहा है these 4 ohms और these 4 ohms are in parallel। तो अपन ने पैरेलल में पहले इन्हें सॉल्व करने की कोशिश। जब अपन इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट 2 और 2 आंसर 2 और 2 जब आंसर निकल के आया अपने पास, फिर ये सीरीज में और नीचे भी ऐसे सीरीज में आंसर आ गया। सीरीज को सॉल्व किया, फिर से 4 ohm और 4 ohm मिला और फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बिकम 2 ohm। मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। टेल मी स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स जिनको कोई डाउट है। अभी तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे रेज हैंड करके बता दो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। Sixth question of today is this. ध्यान से देखिए, पहले से ही हैंड राइज होना शुरू हो गया, अभी तक तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आओ। क्वेश्चन इज लाइक दिस। बताइए क्या आंसर है, फटाफट चल लीजिए आंसर। The question is in front of you. Tell it. Rishabh. So in this particular question we can rewrite this diagram as, हम इसको डायग्राम को रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले 7.5 ohm मुझे दिख रहा है, and after this 7.5 ohm we can see one 10 ohm resistance also. Then after 10 ohm we can see two resistances in parallel, which is 10 ohm and 10 ohm, and after that we can also see two more resistance in parallel, which is 10 and 15, and the circuit is like this: 10 and 15, 10 and 10. Answer becomes, this will be 17.5 ohm। इन दोनों 10 को सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा मेरे पास 5 ohm। इस 10 और 15 को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6 ohm।
सही है, ठीक है। So this becomes 11 plus 17 which is 28.5 and बिल्कुल सही आंसर है मोनिश माथुर, 28.5 ohm is the correct answer. 28.5 ohm is the correct answer. Now tell me if this is clear to everyone or not. सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई कि भाई किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? फटाफट बताइए, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो रेज हैंड करके बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सवाल सबको क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? रेज हैंड। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Rest everyone in the class. Okay. So in today's class we have seen that how we will solve these questions for equivalent resistance. In tomorrow's class we will see that how we will apply Ohm's law over it. हम इस पे Ohm's law को कैसे अप्लाई करेंगे, Ohm's law को कैसे अप्लाई किया जाता है, Ohm's law के हेल्प से कैसे करंट निकाला जाता है, उस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन आज करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अपने पास ध्यान से। The question is like this. ये मेरे पास एक सर्किट है। In this particular circuit, I want to calculate what is the value of current flowing in it. ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ इस सर्किट में करंट फ्लो करने वाली वैल्यू कितनी है। तो करंट निकालने के लिए पहले तो मैं देखूंगा व्हाट इज द डायरेक्शन, I is from this to this। I को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट विल बी 15 ओम, ठीक है, और नीचे बैटरी लगी हुई है, नीचे बैटरी लगी हुई है। This is battery of 20 volts. After applying Ohm's law, we can say V is equal to IR, and similarly I is equal to V by R. And what is V? V is 20, R is 15. So answer is 4 by 3, or we can say that this is 1.67 ampere. So ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, करंट निकल के आ गया। अब किसी भी सर्किट के अंदर बेटा याद रखना है that in any circuit, in order to calculate the total current, use I is equal to V by R equivalent। ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी किसी भी सर्किट के अंदर टोटल करंट की वैल्यू अपन को निकालनी पड़े, जब भी किसी सर्किट के अंदर टोटल करंट की वैल्यू अगर अपन को निकालनी हो, तो हम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे, तो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर ब्रांचेस आते हैं दैट इज I1 I2 I3 करंट डिवाइड हो जाए, तब अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते। बट दिस फॉर्मूला, इन दिस वी आर यूजिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिव्स द टोटल करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। फटाफट बताओ क्या यहाँ तक आज की क्लास में अपन को समझ में आया कि नहीं आया? रेज़ करके बताओ सारे बच्चे, एवरीवन। देन अपन क्लास को आज की खत्म करते हैं फटाफट, फास्ट।